बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, इस वक्त मैं अटक के जिना पार्क से थोड़ी सी लाइव करने का दिल था कि कुछ चीज़ें यहाँ मुझे अच्छी लगी, और जैसे कि मेरे साथियों को और मेरे फॉलोअर्स को मालूम है कि मुझे जब कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं लाइव आता हूँ, उसके मुतालिक ज़िक्र करता हूँ। ये बहुत खूबसूरत सा पार्क है, और ग़ालिबन ये यहाँ की जो कमेटी है TMA उनके अंडर कंट्रोल है, और इसमें काम हो रहे काफ़ी ज़्यादा, और हर तरफ हरियाली है। ये थोड़ी सी जगह इन्होंने मेरा ख्याल है कि ये घास हटा के इसको दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बहुत खूबसूरत दरख्त, साथ ही इसमें एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल भी है। क्या है? अच्छा, ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, और इसके साथ एक स्विमिंग पूल भी है, और इसमें लाइट्स भी लगी हुई हैं, दरख्त भी इसमें लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत। और इसमें ये जो एक ट्रैक है, ये ट्रैक बड़े कच्चा सा है और बहुत बेहतरीन। दरमियान में इसके पक्के ट्रैक्स भी हैं जो निस्बतन इस कच्चे के थोड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इस कच्चे ट्रैक जो है इसका अपना एक मज़ा है, इसका अपना एक शो है, और स्पेशली इसमें जो लाइट्स हैं तो वो बहुत अच्छी लग रही है। इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत लाइट्स लगी हुई हैं तकरीबन सारी जगहों पे, लेकिन चूँकि इर्द गिर्द फैमिलीज़ हैं तो मैं उसकी वजह से थोड़ा सा कैमरा कंप्लीट ओपन नहीं करूँगा। इसमें कुछ चीज़ें जो मेरी नज़र में अच्छी नहीं है, वो ये है कि एक तो इसकी साइडों पे बहुत ज़्यादा गंद है क्योंकि इनके पास स्टाफ की कमी है, एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कुछ दरख्त लगे हुए हैं जो यूकलिप्टस के दरख्त हैं, जो इस माँ धरती पाकिस्तान की दुश्मन है। मैं अक्सर इस पर डिस्कस करता हूँ कि ये कम से कम 200 फुट के नीचे से ये पानी खींचता है, लेकिन अटक में मैं देख रहा हूँ कि एनवायरनमेंट के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो अटक की हैं, जनाब मलिक अमीन असलम साहब। परसों भी एक मीटिंग में उनसे मेरी बात हुई थी कि आप मेहरबानी करें और ये जो यूकलिप्टस के दरख्त यहाँ लगा रहे हैं आप लोग, तो ये मत लगाएं, ताकि इसमें ये चूँकि अगले जो कुछ अरसा आ रहा है, कुछ साल आ रहे हैं, तो इसमें ज़मीन में पानी की कमी का अंदेशा है कि पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। अच्छा, आप आहिस्ता आहिस्ता चलें। यहाँ एक छोटा सा इन्होंने एक पूल सा बनाया, स्विमिंग पूल तो नहीं है लेकिन एक पूल है, और यहाँ पे चूँकि हमारे पास पानी की कमी है, उसकी वजह से इसमें पानी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि हमारे पास पानी की कमी है इस वजह से इसमें पानी नहीं है। अगर इसमें पानी होता तो शायद नहीं बल्कि एग्जैक्टली ये बहुत खूबसूरत लगता। अच्छा, एक तो इसमें यूकलिप्टस के दरख्त नहीं होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आम तौर पे मैं चूँकि एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आप यहाँ पे ये जो शॉपर्स हैं, ये जो गंद है, आप ये मत फेंकिए, क्योंकि ये एक्चुअली आपके बच्चों के लिए ये पार्क्स बने होते हैं और ये खूबसूरत सी जगह बनी होती हैं कि आप लोग इसमें आएँ और इसमें अपने बच्चे भी लाएँ और आप इसे एंजॉय करें। तो अगर आप इसमें शापर और रेपर्स और इस तरह की बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स या इस तरह की चीज़ें फेंकेंगे तो अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा, और नुकसान इसका ये होगा कि जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो है, ये प्लास्टिक जो है, इसकी लाइफ है 99 साल। मैं तो फिर रिपीट करता हूँ कि ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं या ये जो ग्लासेस हैं प्लास्टिक के या प्लास्टिक बॉटल्स हैं, इसकी लाइफ है 99 साल। जब 99 साल तक हम ये शापर्स और ये चीज़ें और रेपर्स फेंकेंगे तो ये माँ धरती का जो ऊपरला हिस्सा है ये काश्त के काबिल नहीं रहेगा। अब ये जैसे ये देखें, इस पूरा ये भरा हुआ है सारा। तो आप, ये एक रिक्वेस्ट है, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस माँ धरती को खूबसूरत रखें, ताकि इसमें आपके बच्चे इसी तरह फलते फूलते रहें जिस तरह ये फूल रहे हैं और खेल रहे हैं और दौड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको एक ऐसा खूबसूरत बनाएं ताकि आपकी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं उसके लिए खूबसूरत पाकिस्तान प्रोवाइड हो, बजाय इसके कि हम इसमें एक एक शापर फेंकेंगे, एक एक बॉटल फेंकेंगे और इसका मुंह हम गदला कर देंगे या ख़राब कर देंगे, या आप जो भी लफ्ज़ इसके इस्तेमाल करें तो उससे इसको बचाएं। क्योंकि देखें, आप दूर दूर तक देखें तो इसमें आपको रेपर नज़र आ रहे हैं। तो बावजूद इसके कि इसमें एक इन्होंने स्टाफ के बंदे लगाए हुए हैं, स्वीपर्स वगैरह, और उसकी सफाई वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं, लेकिन चूँकि सफाई के लोग जो हैं वो कम है, स्टाफ कम है, और
گندگی پھیلانے والے ہم زیادہ ہیں. اگر ہم 22 کروڑ عوام ایک ایک شاہ پر پھینکیں تو اس پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ ہم خراب کر دیں گے, مسخ کر دیں گے, گندا کر دیں گے, گدلا کر دیں گے. اور اگر ہم اس میں سے ایک ایک شاہ پر, ایک ایک ریپر اور ایک ایک کاغذ چن لیں تو یہ ایک خوبصورت سا اس کا وہ ہو جائے گا, اس کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. تو یہ جیسے ایک خوبصورت ماں دھرتی ہوتی ہے, ایک خوبصورت سا وہ ہوتا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, خوبصورتی بندے کو پسند ہوتی ہے کیونکہ اللہ پاک خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. انسان بھی اس کو خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو یہ اس کی خوبصورتی کو کیا اسے کہتے ہیں, خوبصورتی رکھنے کے لیے اگر آپ اس ایک ایک ریپر کو چنیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی خوش ہوں گی. دیکھیں اب یہ کسی نے دانستہ اس میں یہ کاغذ پھینکی, جیسے یہ سارے کاغذ ہیں, تو اس کاغذ کو ٹکڑے کرنا اور یہاں پھینکنا یہ کوئی اچھی وہ نہیں ہے, اچھی ریت نہیں ہے. اس کو چینج کریں, اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنے بچوں کو خوبصورت پاکستان دینے کے لیے عزم کریں, فیصلہ کریں کہ آپ نے صفائی رکھنی ہے اور آپ نے کاغذ نہیں پھینکنے اور آپ نے ریپرز نہیں پھینکنے, تاکہ آپ کی پورے کا پورا پاکستان جو ہے یہ خوبصورت دھرتی بن جائے اور آپ کی جو آئندہ آنے والی نسلیں اس کے لیے آپ ایک خوبصورت پاکستان دینے میں کامیاب ہوں. اب دیکھیں یہ پورا ریپر سے بھرا ہوا ہے, یہ دیکھیں سارا ہے ریپرز, باٹلز. وجہ سے گورنمنٹ نے آپ کے لیے یہ یوز می کا ڈبہ لگایا ہوا ہے, تو آپ اسے یوز کریں. یہ آپ کو ریکویسٹ, یہ اس بات کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ یوز می, آپ مجھے استعمال کریں. تو وجہ اس کے کہ آپ اس زمین کو استعمال کرتے آپ اسے استعمال کریں تاکہ ایک خوبصورت پاکستان بنانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ کے بچوں کے لیے خوبصورت پاکستان ہو, تیار ہو, اور ہمارے آنے والی نسلیں یہ کہنے میں کامیاب ہوں, بلکہ یہ کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ ویل ایجوکیٹڈ تھے, ویل نون تھے, اور اسی لیے انہوں نے ہمیں ایک خوبصورت پاکستان دیا, ایک صاف ستھرا پاکستان دیا, ایک گرین اینڈ نیٹ پاکستان دیا. تو اس کے لیے میں صرف نہیں بلکہ پوری عوام نے, پورے پاکستان کے ایک ایک بندے نے ہمت کرنی ہے, حوصلہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے, کیونکہ بغیر کوشش کے کوئی چیز پاسبل نہیں ہے. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے, ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ شاپرز, ریپرز یہاں مت پھینکیں, بلکہ کہیں بھی مت پھینکیں, تاکہ آپ کے بچوں کے لیے خوبصورت پاکستان آپ پرووائڈ کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.